खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत उजलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम गॉस्पेल ऑफ किंगडम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का टॉपिक बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेकर आपके हजूर में आया हूँ। मेरी गुजारिश है कि जो लोग मेरे साथ ये सफ़र कर रहे हैं, जो खुदा की बादशाही का हिस्सा हैं, उन सब से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि खुदा की खुशखबरी फैलाने में आपका हिस्सा हो। जल्दी से टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यीशु मसीह का मिशन या मिशन ऑफ क्राइस्ट। किसी भी हुकूमत, महकमा या कंपनी का कोई ना कोई स्लोगन या जिसे मिशन स्टेटमेंट कहते हैं वो होता है। जैसे कि पाकिस्तान का है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और उसमें एक महकमा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जहां मैं भी काम करता रहूं, और उसका स्लोगन है कि बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। ये स्लोगन होते हैं किसी भी मिशन के, और उसके स्टेटमेंट या बयानिया होता है ताकि लोग उसके बयानिया के मुताबिक उसके काम होते हुए देखकर उसको फॉलो करें या उसको लाइक करें। यीशु मसीह भी दुनिया में आए और उन्होंने अपना पहला मिशन स्टेटमेंट उस वक्त जारी किया जब वो 30 बरस की उम्र के थे, और उन्होंने अपने कज़न यूहन्ना इस्तबाग से बपतिस्मा लिया और 40 दिन और रात बियाबान में आजमाए गए, और उसके बाद शैतान पर फतह पाकर उसके सारे सवालों को जवाबों के ज़रिए मात देकर रूह कुदस से भरे हुए अपनी पहली मिशन स्टेटमेंट जारी की, जो ये है। मत्ती 4:17 में लिखा है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और बाज़ तर्जुमों में लिखा है इंग्लिश में कि द किंगडम ऑफ गॉड इज़ ऑन हैंड, तो जिसका मतलब है कि खुदा की बादशाही आ चुकी है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी इस मिशन स्टेटमेंट को जारी करके सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि इसको साबित किया अपने आने वाली ज़िंदगी में। और उसने अपनी पहली जो स्टेटमेंट के बाद अपनी एक और स्टेटमेंट जारी की, और उसमें उसने अपने आने का मकसद भी बयान किया। लूका 4 बाब उसकी 43 और 44वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे और भी शहरों में जाना है और खुदा की बादशाही की खुशखबरी को सुनाना है, क्योंकि मैं इसी मकसद के लिए भेजा गया हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला जो काम है, वहीं खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मकसद को जाहिर कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद अपने निशान की तरफ बढ़ते बढ़ते वो चला जा रहा है, जहां उसने अपने लोगों को शिफा के तौर पर, यानी खुदा की बादशाहत के सबूत के तौर पर लोगों को शिफा भी दी। यानी कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील उसके 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता, और शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा, और 12 उसके साथ थे। और लोगों को मुनादी करने के साथ साथ मत्ती की इंजील में लिखा है 4 बाब के ही अंदर कि उसकी शोहरत तमाम सूर्य में फैल गई। वो इबादत खानों में जाता, उनको खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता, और उनको तरह तरह की बीमारियों से शफा देता, बदरूहों को निकालता। यीशु मसीह ने इसको भी जो है बादशाह से मुंसलिक करते हुए कहा कि अगर मैं खुदा की रूह से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है, आ पहुंची, तुम्हारे पास आ पहुंची है। ये इसका जिक्र मत्ती 12 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है। और यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया कि खुदा की बादशाही का जो ज़हूर है, वो उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ना किसी बीमारी की और ना किसी खाने पीने की
चीज़ों की। यीशु मसीह ने यह भी कहा मत्ती 6 बाब उसके अंदर कि अपनी जान की फिक्र न करो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। यीशु मसीह ने ना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च किया बल्कि उसको साबित किया। मत्ती 14-13 बाब में उसने जो है वो बियाबान के अंदर 5,000 सिर्फ मर्द, औरतों और बच्चों के अलावा इतने लोगों को खाना खिलाया। सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों को बरकत देकर हजारों रोटियों और मछलियों में तब्दील करके लोगों को खिलाकर इस बात को साबित कर दिया कि आसमान की बादशाही ऐसी है। और लोग इस नई तालीम को और उसके करिश्मात को देखकर हैरान थे, क्योंकि लोग उस वक्त भी आज के दौर की तरह परेशान हाल, दुखी, बीमारियों में जकड़े हुए, लेकिन वो किसी खुशखबरी की तलाश में थे। ऐसे में उनको जब खुशखबरी मिली तो लोगों की भीड़ उसके पीछे लग गई और लोगों का तांता बना रहता। और इससे लिखा है कि फकी और फरीसी यानी जो मजहबी लीडर थे वो परेशान थे। लेकिन यीशु मसीह मजहब लेकर नहीं आए थे। यीशु मसीह खुदा की बादशाही और गवर्नमेंट लेकर आए थे, जिसका उन्होंने बरमना ऐलान भी किया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आगे बढ़ते हुए अपनी मुनादी का जब आगाज किया तब भी उसने कहा कि मैं इसी मकसद को भेजा गया हूँ। जब वो आखिरी वक्त में आखिरी दिन पकड़वाए गए तो पहले सरदार काहनों के पास पेश किया गया। यीशु मसीह खामोश रहे। यीशु मसीह को जब पिलातुस जो उसके सामने पेश किया गया तो यीशु मसीह को उसने पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू खुद कहता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरी बादशाही ज़मीन की बादशाही नहीं। अगर ज़मीन की होती तो मेरे नौकर मेरी इस गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ते और यहूदियों के हवाले ना होने देते। और फिर कहता है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ और इसीलिए भेजा गया हूँ। यूहन्ना 18 उसकी 36 और 37वीं आयत में लिखा है। और यीशु मसीह ने आगे अपने शागिर्दों को जब 12 को भेजा और कहा कि 2-2 करके जाओ और इस्राएल की खोए हुए बेड़ों के सिवा किसी के पास न जाना, और कहना कि चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, और उसकी एविडेंस के तौर पर बीमारों को अच्छा करना, बदरूहों को निकालना और मुर्दों को जिंदा करना। और आज यीशु मसीह हमें भी यही वादा करता है और यही हमसे तवक्को करता है, क्योंकि लूका की इंजील उसके 22वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, मेरे जैसे मेरे बाप ने मेरे स्पुर्द बादशाही की, मैं भी तुम्हारे स्पुर्द करता हूँ। अब बादशाही हमारे स्पुर्द है। अब इसकी मुनादी करना, इसके मुताबिक लोगों को शिफा देना, तंदुरुस्त देना, मुर्दों को जलाना, ये अब हमारा काम है। अब हम मुनादी नहीं करेंगे तो उसके गुनाहगार ठहरेंगे। और हमें भी यही कहा गया है कि चलते चलते यूं मुनादी करना कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसका मतलब आ चुकी। मेरे अजीज़ों, खुदाम की बादशाही एक खुदाम का एक ही मैसेज है बाइबल का, और यीशु मसीह ने एक ही मैसेज को प्रीच किया, खुदा की बादशाही आ चुकी है। खुदावंद आपको बरकत दे, इसको समझिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। गॉड ब्लेस यू।